हाई कोर्ट की खरी खरी, कर्मचारियों को बकाया वित्तीय लाभ देने के लिए नहीं चलेगा आर्थिक संकट का बहाना। कर्मचारियों से जुड़े केस पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सरकार को लगाई फटकार। एचआरटीसी कर्मचारियों को बकाया वित्तीय लाभ न देने पर हाई कोर्ट ने खरी खरी सुनाई है। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है आर्थिक संकट का बहाना नहीं चलेगा। कर्मचारियों के बकाया वित्तीय लाभ से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अदालत के आदेश पर कर्मचारियों के बकाया वित्तीय लाभ जारी न करने के लिए सरकार आर्थिक संकट का बहाना नहीं बना सकती है। अदालत के आदेश के अनुसार कर्मचारियों के वित्तीय लाभ देने को लेकर आर्थिक संकट के बहाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामला हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी से जुड़ा है। दरअसल बकाया वित्तीय लाभ न मिलने के कारण परिवहन निगम के प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट से पिछले साल याचिका दाखिल करने वाले पात्र कर्मचारियों के बकाया वित्तीय लाभ अप्रैल 2024 तक जारी करने के निर्देश दिए गए थे। राज्य सरकार अदालत के आदेश के अनुसार वित्तीय लाभ नहीं दे पाई। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आर्थिक संकट का बहाना बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एचआरटीसी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत के आदेश का अक्षरश अनुपालन किया जाना जरूरी है। ये अनुपालना उस समय और भी जरूरी हो जाती है जब अदालत का निर्णय अंतिम हो गया हो। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति राकेश कैथला की खंडपीठ ने मामले में सैकड़ों प्रभावित कर्मचारियों की तरफ से दाखिल की गई अनुपालना याचिका का निपटारा करते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए। साथ ही स्टेटस रिपोर्ट के संदर्भ में मामले की सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान एचआरटीसी की तरफ से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार समय समय पर वेतन, सब्सिडी और पूंजी निवेश के लिए अनुदान सहायता प्रदान करके परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। एचआरटीसी ने अदालत के समक्ष कहा कि आर्थिक संकट के कारण हाईकोर्ट के आदेशानुसार कर्मचारियों के बकाया वित्तीय लाभ चुकाने में मुश्किल हो रही है। इस पर हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक संकट का बहाना बनाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 9 नवंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के उन कर्मचारियों को 1 साल के बाद नियमित करने के आदेश जारी किए थे जो वर्ष 2003 से 2006 तक अनुबंध के आधार पर नियुक्त हुए थे। हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए ये स्पष्ट किया है कि इन कर्मचारियों को नियमितीकरण से उपजे सभी सेवा लाभ 30 अप्रैल 2024 तक अदा करने होंगे। यदि 30 अप्रैल 2024 तक ये लाभ नहीं दिए गए तो देय राशि पर 6% ब्याज भी अदा करना होगा। अदालती आदेशों की अनुपालना न होने पर प्रार्थियों को हाईकोर्ट के समक्ष अनुपालना याचिका दायर करनी पड़ी थी, जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने ये सख्त टिप्पणियां की है। छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान शीघ्र करे सरकार। पदाधिकारियों ने उच्च शिक्षा उपनिदेशक को सौंपा ज्ञापन। 8वें वेतन आयोग के गठन का किया स्वागत। प्रधानाचार्य कोटा बढ़ाने की मांग। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ चंबा के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि प्रधानाचार्य कोटा संख्या के आधार पर 75-25 तय किया जाए। शनिवार को पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष दीपक सिंह खन्ना की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा उपनिदेशक चंबा भाग सिंह से मिला। पदाधिकारियों ने बताया कि इस समय स्कूल प्रवक्ता 18,000 है और मुख्य अध्यापक मात्र 850 है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 से जारी शिक्षा सचिव के आदेशानुसार ये निर्धारित किया गया था कि जैसे जैसे प्रवक्ताओं की संख्या बढ़ेगी तो उनका पदोन्नति कोटा भी संख्या के आधार पर बढ़ेगा, लेकिन आज दिन तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई। पदाधिकारियों ने कंफर्मेशन प्रक्रिया और प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने संबंधित विभागीय कार्यों का निपटारा भी शीघ्र करने की मांग उठाई।
इसके अलावा पदाधिकारियों ने आग्रह किया है कि प्रवक्ता का बदनाम प्रवक्ता स्कूल न्यू हटाकर उत्तर भारत के राज्यों की तर्ज पर प्रवक्ता करे। कहा कि जो प्रवक्ता यूजीसी की मान्यता को पूरा करते हैं उन्हें 25% पदोन्नति कोटा महाविद्यालय में दिया जाए। ये भी मांग की गई कि प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची शीघ्र निकाली जाए। एसएमसी शिक्षकों को एलडीआर पॉलिसी के तहत नियमितीकरण की सौगात दी जाए। जिला स्तर पर साइंस कंसल्टेंट का पद सृजित करने के अलावा स्कूल प्रवक्ता का वेतनमान 43,000 से बढ़ाकर 47,000 रुपए किया जाए। पदाधिकारियों ने छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान भी शीघ्र करने की मांग उठाई। इस मौके पर राज्य के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, महासचिव राजेश ठाकुर, जिला संचालन समिति के चेयरमैन शौकत अली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश बंसत, वित्त सचिव संजीव ठाकुर और जगजीत जरयाल मौजूद रहे। 8वें वेतन आयोग के गठन का किया स्वागत। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का हार्दिक स्वागत किया है। महासंघ के राज्य अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा है कि देश भर के कर्मचारी और शिक्षक इस महत्वपूर्ण घोषणा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। महासंघ ने विभिन्न मंचों और सरकार के साथ हुई बैठकों में लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इस दिशा में लिया गया सकारात्मक निर्णय निश्चित रूप से शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल की नौकरशाही में होगा बड़ा बदलाव। राज्य को मिलेगा नया मुख्य सचिव। रेरा संभालेंगे प्रबोध सक्सेना, जल्द होगी ताजपोशी। हिमाचल सरकार ने दे दी है एनओसी। हिमाचल की नौकरशाही में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य को नया मुख्य सचिव मिलेगा, वहीं प्रबोध सक्सेना रेरा के चेयरमैन हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नए साल के पहले महीने का पहला पखवाड़ा बीत गया है। इस साल हिमाचल को नया मुख्य सचिव मिलने वाला है। इसी के साथ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी नया चेयरपर्सन मिलेगा। इन दो सबसे हॉट सीटों के लिए अफसरशाही में खूब दिलचस्पी रहती है। पूर्व मुख्य सचिव व रेरा के चेयरपर्सन रहे डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली कमेटी अब नया चेयरपर्सन चुनेगी। इस बीच नौकरशाही में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मौजूदा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को रेरा के चेयरपर्सन के तौर पर आवेदन करने के लिए सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी दे दी है। रेरा के मुखिया पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 23 जनवरी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना इसी साल मार्च महीने में रिटायर होने वाले हैं, परंतु उन्हें इससे पहले ही रेरा में जाने का मौका मिल सकता है। ये संभावना इसलिए बलवती हुई है क्योंकि 23 जनवरी को आवेदन की अंतिम तारीख से पहले राज्य सरकार ने प्रबोध सक्सेना को रेरा के लिए एनओसी दे दी है। श्रीकांत बाल्दी का कार्यकाल 12 दिसंबर 2024 को पूरा होने के बाद से रेरा चेयरपर्सन की कुर्सी खाली है। मुख्य न्यायाधीश की कमेटी करती है चयन। रेरा के चेयरपर्सन के पद पर चयन का जिम्मा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली कमेटी के पास होता है। इस कमेटी में मुख्य न्यायाधीश के साथ ही विधि सचिव व सचिव हाउसिंग इस सिलेक्शन कमेटी के सदस्य होते हैं। रेरा के चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 23 जनवरी है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी नए मुखिया का चयन करेगी। कौन होगा नौकरशाही का नया बॉस? प्रबोध सक्सेना यदि रेरा के चेयरपर्सन पद पर चुने जाते हैं तो फिर राज्य सरकार को नौकरशाही का नया बॉस तलाशना होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार मुख्य सचिव के पद पर किसे चुनती है। क्या सुक्खू सरकार मुख्य सचिव के लिए सीनियरिटी को कंसीडर करेगी या फिर सीएम अपनी पसंद के किसी अफसर को चुनेंगे?
पूर्व में वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव के पद पर सीनियरिटी को नजरअंदाज कर वीसी फारका को मुख्य सचिव बनाया गया था। खैर, अब मौजूदा परिस्थितियों को देखते हैं। सीनियरिटी के लिहाज से अभी 1988 बैच के आईएएस संजय गुप्ता का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद फिर 1993 बैच अफसर के पंत लिस्ट में है। ये भी संभव है कि हिमाचल के मुख्य सचिव की कुर्सी यहीं के अफसर ओंकार शर्मा के पास आए। वे हिमाचल के चंबा जिले से संबंध रखते हैं और 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि रेरा के चेयरपर्सन का कार्यकाल 5 साल का होता है। रेरा के चेयरपर्सन का पद हॉट सीट माना जाता रहा है। यही कारण है कि वरिष्ठ आईएएस इस पद के लिए तैयार रहते हैं। पिछली बार डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी को ये कुर्सी मिली थी। वह राज्य के मुख्य सचिव थे। अभी मुख्य सचिव के तौर पर उनके कार्यकाल के कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही वे रेरा में ज्वाइन कर गए। इस बार भी ये संभावना है कि रेरा के मुखिया की कुर्सी मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को मिल सकती है। पहले उन्होंने खुद को रेरा के चेयरपर्सन वाली फाइल से अलग किया और अब राज्य सरकार ने उन्हें आवेदन के लिए एनओसी दे दी है। ऐसे में संभावना है कि प्रबोध सक्सेना को ये पद मिल जाए। कर्मचारी विधेयक पर कार्मिक सचिव से मांगी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के साथ राजभवन मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बिल। राज्यपाल की स्वीकृति से बनेगा एक्ट, कोर्ट में डिफेंस ले सकेगी सरकार। सेवा विस्तार को लेकर सीएम सुक्खू ने लिया है बड़ा फैसला। अब केवल इन्हें ही मिलेगा सेवा विस्तार। हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों को 2003 से वरिष्ठता और इंक्रीमेंट जैसा लाभ न देने को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित बिल पर अब कार्मिक सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक 2024 को इस रिपोर्ट के साथ मंजूरी के लिए फिर राजभवन भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी से ये बिल एक्ट बन जाएगा और सीनियरिटी से संबंधित मामलों में इस एक्ट का डिफेंस राज्य सरकार कोर्ट में ले सकेगी। विधानसभा से पारित इस बिल को विधि सचिव को भेजा गया था और अब विधि सचिव ने कार्मिक सचिव से रिपोर्ट मांगी है। ये पूर्व निर्धारित एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कार्मिक सचिव रिपोर्ट देंगे कि राज्य सरकार द्वारा पारित ये बिल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसे मंजूरी दी जा सकती है। फिर राजभवन इन दस्तावेजों को देखकर इस विधेयक पर फैसला लेगा। इस बिल को रोकने के लिए कुछ कर्मचारी संगठन राजभवन जाकर पहले ही मुलाकात कर चुके हैं, इसलिए राज्यपाल के रुख पर भी अभी सबकी नजरें रहेंगी। इससे पहले भी राज्यपाल कुछ विधेयकों को आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को लौटा चुके हैं। साथ ही विधानसभा से पारित किए गए लैंड सेलिंग संशोधन विधेयक को भी विधि विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की रिपोर्ट के लिए भेजा है। इस एक्ट में राधा स्वामी सत्संग व्यास के भोटा स्थित अस्पताल परिसर की जमीन ट्रांसफर के लिए संशोधन किया जा रहा है। राजस्व सचिव की रिपोर्ट के साथ इस विधेयक को भी राजभवन भेजा जाएगा। इसमें राष्ट्रपति से मंजूरी आनी है और राजभवन को इसे आगे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजना है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब अवार्डी टीचर को ही मिलेगा सेवा विस्तार। नेशनल अवार्डी को 2 साल, राज्य पुरस्कार पर 1 साल का लाभ। नई पॉलिसी में हुए संशोधन को मंत्रिमंडल ने दी है मंजूरी। राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब सेवा विस्तार भी दिया जाएगा। ये उन्हें दिए जाने वाले पुरस्कार के अतिरिक्त होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने टीचर अवार्ड की नई पॉलिसी में यह संशोधन कर दिया है। जल्दी इस बारे में आदेश जारी हो रहे हैं। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार नेशनल अवार्डी टीचर को 2 साल का सेवा विस्तार मिलेगा, जबकि स्टेट अवार्डी टीचर को 1 साल की ही एक्सटेंशन दी जाएगी। हर साल ये अवार्ड शिक्षक दिवस पर मिलते हैं। हिमाचल सरकार की नई अवार्ड पॉलिसी में भी हर साल 24 या 25 टीचर्स को अवार्ड दिए जाते हैं। पूर्व भाजपा सरकार के समय सेवा विस्तार दिया जाता रहा है, लेकिन नई सरकार के आने के बाद पॉलिसी बदली और अवार्ड के लिए चयन का तरीका भी। इसमें सेवा विस्तार के लाभ को हटा दिया गया था, लेकिन बाद में शिक्षकों की डिमांड को देखते हुए इस पर पुनर्विचार शुरू हुआ। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में इस केस को भेजा गया था, जिसमें कैबिनेट ने इसे मंजूर कर दिया है। अगले शिक्षा सत्र में मिलने वाले अवार्ड के साथ सेवा विस्तार भी अलग से होगा।
राज्य सरकार ने सेवा विस्तार की पॉलिसी को सामान्य तौर पर री एंगेजमेंट से बदल दिया है, लेकिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को विदाउट ब्रेक इन सर्विस एक्सटेंशन ही दी जाएगी।